नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर के अंतर्गत सिंधु नदी को और झेलम नदी को कवर किया था। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे यहाँ पर चेनाब नदी को। इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चेनाब नदी की। तो यहाँ पर जो ये चेनाब नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसे कहा जाता है लाहौल एंड स्पीति। इसी लाहौल एंड स्पीति में एक माउंटेन है जिसको बोला जाता है जास्कर माउंटेन, और इस जास्कर माउंटेन पे स्थित है बाड़ालाचा पास। इस बाड़ालाचा पास से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा मतलब जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, यानी एक स्ट्रीम यानी चंद्रा, और एक धारा जो है आपका भागा। तो चंद्रा और भागा नाम की दो नदियां निकलती हैं और आगे चलकर ये इस लाहौल एंड स्पीति जिले के इस किलोंग क्या है, ये लाहौल एंड स्पीति जिले का ये हेडक्वार्टर है। और यहीं पर एक जगह है इस टांडी, और इस टांडी नाम की जगह पर चंद्रा और भागा मिल जाएंगी। और जब चंद्रा और भागा यहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ से इनका नाम पड़ जाएगा चेनाब। अब यहाँ से ये चेनाब के नाम से जानी जाएगी। लेकिन इस चेनाब नदी की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जास्कर माउंटेन के बारे में समझ लेते हैं जरा। तो जो जास्कर माउंटेन है ना, ये ट्रांस हिमालय की एक रेंज है जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत में फैली हुई है। अब इसी जास्कर माउंटेन पर है ये बाड़ालाचा पास। तो बाड़ालाचा पास को भी जरा हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, पास को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको दर्रा कहा जाता है। और दर्रे का मतलब होता है, या पास का मतलब होता है यानी दो पहाड़ियों के बीच में एक सकरा रास्ता। यानी ओल्डन डेज में क्या होता था, जो ये इस तरह के सकरे रास्ते यानी जो इस तरह के जो पास होते थे, इन पासों से तिब्बत के लोग भारत में व्यापार के लिए आते थे और भारत के लोग व्यापार करने के लिए तिब्बत जाया करते थे। तो इस तरह के जो पासेस, इस तरह के जो दर्रे हैं ना, ये ग्रेटर हिमालय में यानी महान हिमालय में और इस ट्रांस हिमालय में बहुत सारे हैं। तो उन दर्रों को हम एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हिमालय पे कौन कौन से पासेस या कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। अभी हम सिर्फ समझेंगे इस बाड़ालाचा पास को। तो इसी बाड़ालाचा पास से होकर गुजरता है मनाली से और लेह को जाने वाला नेशनल हाईवे। अगर आप लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो एक बार आप मनाली से लेह इस रूट पे जरूर जाइएगा। बड़ा एडवेंचर से भरा हुआ है ये रूट। अब यहाँ से मैंने बताया कि चंद्रा और भागा मिल चुकी हैं इस टांडी नाम की जगह पर, और यहाँ से इनका नाम क्या पड़ चुका है, चेनाब। इस चेनाब का जो ऋग्वेदिक नेम है ना, वो है अस्किनी। तो यानी अस्किनी बोलो या चेनाब बोलो। तो चेनाब अब आगे बढ़ेगी, अब वो लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर एंटर हो जाएगी इस चंबा जिले में, और चंबा घाटी से होते हुए अब जो चेनाब नदी है एंटर हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर एक बड़ा ही, जम्मू एंड कश्मीर के इस किश्तवाड़ जिले में एक बड़ा ही फेमस पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब किश्तवाड़ से आगे बढ़ेगी डोडा, और इस डोडा में है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि जैसे ही भारत इस बगलिहार पावर प्रोजेक्ट पर कुछ काम करता है ना, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो जाता है। वो सीधे चले जाता है किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। वो वर्ल्ड बैंक के पास इसलिए जाता है, उसको ये लगता है कि जो भारत है वो सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। फिर वर्ल्ड बैंक की टीम वहां से आती है, जब देखती है, चेक करती है, तो भारत तो जो सिंधु समझौते के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ही हिसाब से काम कर रहा होता है, और फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। तो इस तरीके से जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस डोडा जिले से ये नदी एंटर हो जाती है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के इस रियासी जिले में। इस रियासी जिले में एक और फेमस पावर प्रोजेक्ट है
जिसका नाम है सलाल पावर प्रोजेक्ट। और इसी रियासी जिले में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर फेमस वैष्णो देवी माता का मंदिर है। और यहीं पर इसी रियासी जिले में 2023 की बात है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी इसी जिले के सलाल हमामा क्षेत्र में मिला है। और लगभग यहाँ पर 59 लाख टन लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। लिथियम जो कि बहुत हल्की एक धातु होती है यानी मेटल होती है, जिसके द्वारा जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है ना, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, तो इस तरह की बैटरीज को बनाने में ये काम आता है। और इसी रियासी जिले में इस चेनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनाया जा रहा है, ठीक है ना, जो लगभग 359 मीटर की, जिसकी ऊंचाई कितनी है 359 मीटर है। तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से याद करना होता है। अब इसके बाद जो चेनाब नदी है ये आगे आ जाएगी और ये चली जाती है पाकिस्तान के सियालकोट में। अब पाकिस्तान के सियालकोट में यहाँ पर इसमें तावी नदी का मिलन हो जाता है। तावी रिवर जो है ये जम्मू से मिलती है। इस तरह से ये जो तावी रिवर है ना, ये चेनाब की एक सहायक नदी है। अब सियालकोट में जब दोनों ही नदियां मिल जाएंगी तो ये आगे एंटर हो जाएगी पाकिस्तान के इस पंजाब राज्य में। और पाकिस्तान के पंजाब राज्य में झंग जिले के अंदर एक जगह है ट्रिमो, और इस ट्रिमो नाम की जगह पर इस नदी में झेलम नदी मिल जाती है। और जब चेनाब और झेलम मिलेंगी तो क्या बन जाती है वो चेनाब। इस तरह से जो चेनाब नदी है इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। तो ये थी इस चेनाब नदी की पूरी कहानी। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रावी नदी के बारे में, ब्यास नदी के बारे में और सतलज नदी के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।